जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रायोरिटी एनकोडर को आज हम डिस्कस करेंगे। जिस तरह के एनकोडर में हमने कहा था कि हमारे पास 2 to the power n इनपुट्स होती हैं और n आउटपुट्स होती हैं, राइट। प्रायोरिटी एनकोडर में भी ऐसा ही है, 2 to the power n इनपुट्स होंगी, ठीक है, और n आउटपुट्स होंगी। लेकिन जिस तरह के एनकोडर में प्रॉब्लम्स हमने देखे थे कि उसके अंदर जो ड्रॉबैक्स थे, वो ड्रॉबैक्स क्या थे उसके अंदर। सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था दैट इज दी साइमल्टेनियस इनपुट, एक्टिव इनपुट्स की मिस हैंडलिंग थी उसके अंदर, ठीक है। साइमल्टेनियस जो एक्टिव इनपुट्स थी वो कैन नॉट बी हैंडल्ड, ठीक है। उसको हैंडल करने के लिए एनकोडर जो था वो सूटेबल नहीं था। सिंपल एनकोडर की जो हम बात कर रहे हैं कि उसमें जो ड्रॉबैक था कि वो बेसिकली एरोनियस कोड जनरेट करता था, राइट। अगर आपके पास एक से ज़्यादा इनपुट एक्टिव हो जाती हैं तो उसका फिर जाहिर सी बात है कि उसको नहीं पता चलता कि मैंने किसका कोड जनरेट करना है, ठीक है जी। और दूसरी बात ये थी कि उसके अंदर फॉर एग्जांपल आपके पास अगर हम कहते थे कि जी डी नॉट जो है वो अगर एक्टिव होगी, ठीक है, तो उसका जो कोड है वो जनरेट होगा 0 0, राइट। अब ये जो 0 0 है, लेट से कि जब आपने डिवाइस ऑन किया है, एनकोडर आपने ऑन किया है, ठीक है, तो उस वक्त तो आपके पास कोई भी इनपुट एक्टिव नहीं है, सारी 0 0 है। तो उस सूरत में भी जो कोड होगा आउटपुट पे वो जो आएगा, लेट से अगर हम बात कर रहे हैं 4 to 2 एनकोडर की, ठीक है जी, तो उसमें भी जो कोड आएगा वो 0 0 ही आएगा, ठीक है जी। आउटपुट पे जो आपको कोड मिलेगा दैट इज 0 0। अब ये जो 0 0 है ये तो कोड है डी नॉट का, कि जब डी नॉट जो है एक्टिव होगी तब ये कोड आना चाहिए, लेकिन ये शुरू में भी आएगा इनिशियली जब कोई भी इनपुट एक्टिव नहीं है। तो फिर इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास कोड आउटपुट पे आ रहा है ये वैलिड नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट वैलिड। तो हमें फिर एक वैलिड बिट का इजाफा यहाँ करना पड़ता है, एक वैलिड आउटपुट का, क्योंकि ये बताती है कि ये वैलिड है या नहीं है। अगर ये वैलिड बिट या वैलिड आउटपुट हमें जीरो देगी तो उसका मतलब है कि इट्स नॉट अ वैलिड कोड। और अगर यहाँ पे वैलिड बिट 1 है या वैलिड आउटपुट 1 है तो इसका मतलब है कि ये जो कोड आ रहा है, ठीक है, ये अब वैलिड कोड है, ठीक है। तो ये V जो है, V इज स्टैंड फॉर द वैलिड इनपुट, वैलिड इनपुट, राइट, या वैलिड आउटपुट कह लें आप। मोर अप्रोप्रिएट इसके वैलिड आउटपुट ही कहेंगे हम यहाँ पे कि इट्स अ वैलिड आउटपुट कोड, ठीक है, ये बता रही होगी। और फिर ये सिर्फ एक जो केस आएगा शुरू में हमारा, उसमें ये सिर्फ 0 होगी, अदरवाइज ये वैलिड आउटपुट सारों में 1 ही होगी, बिकॉज के जब भी आपके पास कोई ना कोई इनपुट अवेलेबल है, तो अगर फिर बीच में कहीं जाके सारी इनपुट 0 हो जाती हैं, जाहिर सी बात है फिर कोई इनपुट भी जो है वैलिड नहीं है, कोई भी इनपुट एक्टिव नहीं है, तो फिर आउटपुट जाहिर सी बात है कि जो है वो वैलिड नहीं होगी। तो इसकी जो इक्वेशन है वो सिंपली हम बाद में देखेंगे कि सिंपली हम ये क्या करते हैं कि वैलिड आउटपुट की जो इक्वेशन बनाते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि डी नॉट से लेके अप टू जहाँ तक हमारे पास इनपुट्स अवेलेबल होती हैं उन सबको हम और करवा देते हैं, ठीक है, ठीक है जी। उन सबको हम क्या करवा देते हैं, और करवा देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम करते हैं। अभी आगे जाके हम इसकी इक्वेशन निकालते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 4 to 2 की हम बात करते हैं तो वो हम कैसे करेंगे वो आगे देखते हैं। प्रायोरिटी की तरफ आते हैं। अब प्रायोरिटी जो है उसमें क्या होगा, प्रायोरिटी में ये होगा कि जी आपके पास अगर साइमल्टेनियसली इनपुट्स एक्टिव हो जाती हैं तो आप क्या करेंगे कि कोड किसका जनरेट करेंगे, कोड आप जनरेट करेंगे जो आपके पास हाईएस्ट प्रायोरिटी पे इनपुट होगी, राइट। अब प्रायोरिटीज आपने डिसाइड करनी है कि आपने किसको प्रायोरिटी हाई देनी है, किसको आपने लो देनी है प्रायोरिटी। तो नॉर्मली जो है हम जब स्टडी करते हैं तो हम इस तरह से लेते हैं कि जो हाईएस्ट नंबर होता है उसको हम हाईएस्ट प्रायोरिटी दे देते हैं। इफ यू टॉक अबाउट 4 to 2 एनकोडर, प्रायोरिटी एनकोडर, ठीक है, तो प्रायोरिटी एनकोडर की हम बात कर रहे हैं दैट इज 4 to 2। तो उसके अंदर ऑब्वियसली हमारे पास जो इनपुट्स आएंगी वो आएंगी D0 से D3 तक, ठीक है ना। तो D3, D2, D1 एंड D0, और कोड हमारा जनरेट होगा A1 और A0, इसको हम कह देते हैं दीज आर आउटपुट,
ठीक है, और ये हमारी इनपुट होगी। ठीक है, तो लेट्स से कि अगर हम शुरू में देखते हैं, और एक वैलिड का भी हम इजाफा कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, वैलिड आउटपुट का भी हम अभी जैसे हमने डिस्कस किया था, हम उसको भी बीच में शामिल कर रहे हैं। तो अब लेट से स्टार्ट किया आपने डिवाइस, अभी जस्ट ऑन किया, तो अब सारी इनपुट बिट्स जो है इनपुट पे सारी जीरो जीरो है। ठीक है, तो आउटपुट पे भी कोई कोड जनरेट नहीं होगा, वो भी जीरो जीरो ही रहेगा। तो अब इट्स नॉट अ वैलिड कोड, जबकि ये वैलिड कोड होगा इस केस में कि जब आपकी डी नॉट वन होगी तो ये वैलिड कोड होगा, लेकिन अभी ये वैलिड कोड नहीं है, तो इसलिए ये जो वैलिड आउटपुट है ये जीरो शो कर रही है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है, अगर हम लेट से ये कहते हैं कि जी ये जो है वन हो जाती है डी नॉट। ठीक है, तो इसके ऊपर बाकी सब, अच्छा बाकी सब की सब अभी हम कह रहे हैं कि जीरो है। ठीक है, हायर जो इनपुट्स है, ठीक है, वो जीरो है, डी नॉट अभी वन हुई है, तो इसको इसका कोड हम जनरेट करवा देते हैं जीरो वन। ठीक है, ये कोड जनरेट होगा जीरो वन, तो और यहाँ पे वैलिड बिट जो है ये भी वन शो करेगी। ठीक है, कि ये वैलिड कोड है। अच्छा, अब प्रायोरिटी में हम ये कर रहे हैं कि प्रायोरिटी के अंदर हम प्रायोरिटी किसको हाई दे रहे हैं, हम D3 को सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं, फिर उसके बाद हम D2 को दे रहे हैं, फिर उसके बाद D1 को, और फिर सबसे लास्ट में D नॉट को। ठीक है, तो अब हम कहते हैं कि जी अगर D1 जो है वो वन हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, तो फिर इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि D नॉट क्या है, जीरो है या वन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि D1 की प्रायोरिटी D नॉट से ज्यादा है। ठीक है, एंड कीप इन माइंड एंड मेक श्योर दैट D2 एंड D3 आर जीरो। कोड जनरेट होगा किसका, और सॉरी इसका पीछे हमने इसका कोड जो था वो जीरो जीरो जनरेट करवाना था, हमने जीरो करवा दिया, इसका कोड जीरो जीरो होगा। अब हम कोड जनरेट करवा रहे हैं किसका, अब हम जनरेट करवा रहे हैं D1 का। ठीक है जी, सो अच्छा, इसमें ये आप करेक्ट कर लिया करें, बिकॉज कि मैं अक्सर लोग जो है वो वीडियो एडिटिंग टूल जो है वो यूज़ करते हैं, तो मैं बिल्कुल इस तरह से लेक्चर अपना रिकॉर्ड करता हूँ जिस तरह बिल्कुल लाइव होता है। लाइव में आपको आपको पता है क्लास के अंदर भी ऐसा हो जाता है, ये थोड़ी बहुत मिस्टेक्स इस तरह से हो जाती हैं, तो मैं इसी तरह बता देता हूँ, तो आपको भी फीलिंग ऐसी आती है और आनी चाहिए कि जैसे एक लाइव लेक्चर हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं फिर कोई वीडियो एडिटिंग टूल कर सकता हूँ मैं यूज़, और इसको एडिट कर सकता हूँ, बट मैं वो नहीं करता। ओके, सो यहाँ पे जीरो वन हम जनरेट करवा देंगे कोड, और वैलिड जो होगा दैट इज वन ही होगा। उसके बाद अगर D2 वन होता है, तो डोंट केयर अबाउट इट कि D1 जो है वो क्या है, जीरो है या वन है, और D नॉट क्या है, जीरो है या वन है, डोंट केयर अबाउट इट, बिकॉज कि D2 हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी ओवर D नॉट एंड D1, और कोड जनरेट होगा वन जीरो ऑब्वियसली। ठीक है, और ये वैलिड कोड होगा। ठीक है, और ये जीरो होना चाहिए, मेक श्योर D3 जीरो होना चाहिए। D3 जब वन होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट वी डोंट केयर अबाउट इट कि D2 क्या है, D1 क्या है और D नॉट क्या है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोड जो है वो जनरेट करवा देंगे वन वन। ठीक है, और ये वैलिड है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो है देखें कि हमारे पास फाइनल जो ट्रुथ टेबल आ गया, वो ये आ गया। अब ये फोर इनपुट का ट्रुथ टेबल बनेगा, मतलब फोर इनपुट का जो के मैप है वो हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि दो आउटपुट्स हैं हमारे पास, A1 और A0 है, और इनके लिए हमें जनरेट करवानी होगी, इक्वेशंस बनानी होगी, एसओपी निकालेंगे हम। अच्छा, वी के लिए मैंने आपको बताया था कि वी के लिए जो है वो क्या करेंगे यहाँ पे, कि वी के लिए हम बेसिकली ये सारे चूंकि और ही हो जाएंगे, बिकॉज के सारे वन आ रहे हैं, एक सिर्फ जीरो आ रहा है यहाँ पे, तो इसको सिंपली हम क्या करेंगे यहाँ पे, दैट इज D0 प्लस D1 प्लस D2 एंड प्लस D3, यानी इनमें से कोई भी अगर एक वन होगा, इसका मतलब है कोई भी इनपुट एक्टिव होगी तो वैलिड आउटपुट एक्टिव हो शो करेगी, कि ये वैलिड आउटपुट जो है एक्टिव शो करना शुरू कर देगी, या मतलब ये शो करेगी कि जो आउटपुट कोड आ रहा है आपका वो वैलिड है। ठीक है ना, इसका मकसद यही है ना, कि आप ये वैलिड आउटपुट आपको ये बता रही कि जो कोड जनरेट हुआ है ये वैलिड है। ठीक है, अगर जीरो है वैलिड आउटपुट, तो इसका मतलब है जो कोड जनरेट हो रहा है ये वैलिड नहीं है। ठीक है जी, ओके। अब हम के मैप की तरफ आते हैं, तो
के मैप बनाने के लिए फिर इसको हम यहाँ से रेज करते हैं ताकि हमारे पास कुछ स्पेस आ जाए। ठीक है, यहाँ ले आते हैं इसको। अच्छा, तो के मैप अब हमने बनाना है जो कि हमारा होगा 4 इनपुट के लिए, बिकॉज कि डी नॉट, D1, D2, D3 ये 4 इनपुट्स आएंगी। अब 4 इनपुट के लिए के मैप जो बनना है वो बेसिकली जो अब देखें कि 16 सेल्स इसमें बनेंगे। ठीक है ना, 16 सेल्स बनेंगे तो इस चीज़ को आपने देखना है कि ये किस तरह से हमने इसको मैनेज करना है, बिकॉज कि हमारे पास जो ट्रुथ टेबल है उसमें तो हमें 16 कॉम्बिनेशंस नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, तो फिर हमें किस तरह से करना होगा ये, इस चीज़ को अगर आप सोचेंगे, जो डोंट केयर है बेसिकली इनके सारे कॉम्बिनेशंस को हमें खोलना पड़ेगा। ठीक है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म लानी पड़ेगी, राइट। तो ये हमारे पास बेसिकली आ जाता है जी D3, D2, D1, D0, इसके सारे कॉम्बिनेशंस हम लिख लेते हैं 1 1 1 0। ठीक है जी। अच्छा, अब ये हम बना रहे हैं किसके लिए, लेट्स से हम बना रहे हैं जी ये A1 के लिए। ठीक है, ओके। A1 जो है हमारा, वहां पे देखेंगे ये एक यहाँ पे 1 आ रहा है। ठीक है, और एक ये नीचे आ रहा है। ठीक है, इसके लिए जो कॉम्बिनेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है हमारे पास 0 1 और ये दो डोंट केयर आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही है। अब ये 0 1 तो फिक्स रहेगा, ये डोंट केयर है, इनकी जगह हम सारे कॉम्बिनेशन जो है ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं ये कॉम्बिनेशन बनेंगे, ये 4 बनेंगे, इन दो की वजह से ये 4 कॉम्बिनेशन आ गए। इन 4 जगहों पे हमें 1 लगाना होगा। ठीक है, के मैप पे चलते हैं। तो के मैप पे 0 1 0 0, 0 1 0 0, 0 1 0 1, 0 1 1 0 एंड 0 1 1 1। तो ये 4 जगहों पे 1 आ गया। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे देखें 1 0 0 आ रहा है, 1 ट्रिपल डोंट केयर आ रहा है। तो यहाँ पे 8 कॉम्बिनेशन यहाँ से मिलेंगे हमें ऑब्वियसली। तो 1 0 0 1, फिर 1 0 1 0 1 1 1 0 0, सॉरी, यहाँ से हम इसको बेसिकली ये देखें ना, जैसे हम 3 इनपुट का ट्रुथ टेबल बनाते हैं, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, तो इसको हम खोलते जाते हैं। अब बेसिकली ये आ जाएगा 1 0 1 1। ठीक है, उसके बाद जी यहाँ से ये चलेगा 1 1 0 0। ठीक है जी, फिर ये 1 1 0 1, फिर ये आ जाएगा 1 1 1 0, फिर आपको मिलेगा 1 1 1 1। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना, अब इन सब जगहों पे हमें 1 चाहिए, तो 1 0 0 यहाँ पे आ गया, 1 0 0 1, 1 0 0 1 यहाँ पे आ गया, 1 0 1 0, फिर 1 0 1 1, फिर 1 1 0 0। तो ये सारे यहाँ पे फिलअप हो गए। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसके ग्रुप्स बना लेते हैं। तो ग्रुप्स में हमारे पास जो है ये 8 के 8 का एक ग्रुप बन जाएगा यहाँ पे, और फिर ये इसके साथ ओवरलैप हो जाएगा। ठीक है, ये ओवरलैप हो जाएगा इसके साथ। तो इसका हम अगर निकालेंगे, इसकी एक्सप्रेशन निकालेंगे फॉर दीज टू ग्रुप्स, तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास, अगर लेट्स से इस जो अपर वाला है उसके लिए निकालते हैं, तो वो क्या बनेगी, दैट इज यहाँ पे देखें कि D2 जो है वो चेंज नहीं हो रहा, जबकि D3 चेंज हो रहा है, और इधर तो सारे ही चेंज हो रहे हैं हॉरिजॉन्टली। तो पहले तो हम यहाँ D2 लिख लेते हैं, और इस वाले का क्या होगा, इसमें यहाँ पे देखें कि यहाँ पे D3 चेंज नहीं हो रहा, D2 चेंज हो रहा है, और यहाँ हॉरिजॉन्टली देखें तो सब चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब है D2 प्लस D3 आ गया। ठीक है,
तो ये मसला तो हल हुआ A1 का। अब A0 की बारी आती है, तो A0 को भी देख लेते हैं। A0 को हमने अगेन के मैप पे लेके आना है, ठीक है। इसके लिए भी के मैप बना लेते हैं। अगेन इसी तरह ही उसको भी हम जो डोंट केयर्स होंगे उनको इसी तरह ही हैंडल करेंगे। और उसमें कुछ हमें थोड़ा सा सिंपलर मामला लग रहा है इससे। एक तो शायद बिल्कुल सेम टू सेम आएगा इसका, जो लास्ट वाला है, ठीक है। ये वाला जो है, ये A0 का, ये तो सेम टू सेम आ जाएगा, ठीक है। तो इसको तो हम दोबारा इस पर सिंपली वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं, हम सिंपली उसको पुट अप कर देते हैं जो हमने पहले बनाया था, ठीक है। कि जो लास्ट वाला है दैट इज़ ये सारे हमारे पास ऐसे ही आ जाएंगे वंस, ठीक है। इस वाले की बात कर रहे हैं हम, इस वाले की, ठीक है, क्योंकि इसमें भी ये लास्ट पे ही वन था, इसमें भी लास्ट पे वन है, तो ये कॉम्बिनेशन वही बनेंगे सारे। और अब इस वाले की बारी है, इसमें देखते हैं दिस वन। इसमें जो कॉम्बिनेशन आ रहा है दैट इज लाइक 0 0 1 डोंट केयर। तो ये 0 0 1 एक दफ़ा ज़ीरो के साथ ले लें, 0 0 1 एक दफ़ा वन के साथ ले लें। तो इसकी कॉम्बिनेशन भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, 0 0 0 1 1 1 1 ठीक है जी। और अब ये आ रहा है हमारे पास 00 10, 00 10 यहाँ पर आ रहा है एक, तो फिर 00 11 तो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो अब इसके ग्रुप्स बना लें। नीचे वाला जो 8 का है, जो कि हमने ये वाला निकाला था, ये तो D3 आ जाएगा, ठीक है ना। और ये जो ऊपर है ये इसके साथ रैप अराउंड हो जाएगा, इसके साथ, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, इसकी बात कर रहे हैं अगर हम, इसको तो हम निकाल चुके हैं। तो ये आ गया जी आपके पास। अगर हम हॉरिजॉन्टली देखें तो D1 कांस्टेंट है, D0 चेंज हो रहा है। अगर हम वर्टिकली देखें तो हमारे पास कौन सा वेरिएबल है जो कि फिक्स्ड है, D2 बार, D2 बार आएगा, ठीक है ना। D3 जो है वो चेंज हो रहा है, यहाँ से यहाँ एक तो इस रो में देखना है और एक इस रो में देखना है, इसकी बात हो रही है जो रैप अराउंड किया हमने। तो इस रो में देखें, D3 जो है यहाँ से जब यहाँ पे आते हैं तो चेंज हो जाता है, जबकि D2 जो है इधर और इधर सेम है, तो D2 बाहर रहेगा। और अगर हॉरिजॉन्टली देखें तो यहाँ पे D1 आपके पास आ रहा है, तो ये आ जाएगा प्लस D2 बार और D1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये दो इक्वेशंस आपके पास आ गई। अब इसका सर्किट भी हम बना लेते हैं, ठीक है। इसका सर्किट बन जाएगा यहाँ से। और सर्किट इसका सिंपली हमें क्या लेना होगा, ये सारी इनपुट्स ले लेंगे, D0 D1 D2 एंड D3, ठीक है। और इनकी यहाँ पे हम लाइंस ले लेते हैं। अगर हमें कोई इन्वर्टर चाहिए इसमें से तो हम इन्वर्टर ले लेंगे। इन्वर्टर हमें जो चाहिए जो है वहाँ पे D2 पे चाहिए होगा, तो वो वहाँ हम ले लेंगे। एक इन्वर्टर यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। ओके, सो A1 को पहले देख लेंगे। सबसे पहले हम अगर V को कर लें, क्योंकि जो वैलिड थी हमारे पास वैलिड आउटपुट, वो भी बड़ी अहम है कि उसको पहले हम यहाँ पे और करवा लेते हैं। उसमें क्या है कि वो सारे जितने भी हमारे पास हैं D3 D2 D1 और D0, ठीक है, इन सबको हमने क्या करना है, और करना है। और यहाँ से हमें वैलिड आउटपुट एक मिल जाएगी, ठीक है। ये वैलिड आउटपुट मिल जाएगी। अच्छा, अब हम ले लेते हैं A1। A1 जो है D2 प्लस D3 है, तो D2 यहाँ से लिया, D2 और D3 यहाँ से लिया और इनको और करवा लिया, तो ये हमारे पास आ गया A1। अब A0 की बारी है। A0 में D3 तो आएगा, तो यहाँ से भी ले सकते हैं हम।
D2 बार और D1 जो है उसके साथ एंड करवा के, ठीक है। और D3 यहाँ से आ ही रहा है, हमारे पास एक वायर इधर से आ रही है, तो इधर से हम कनेक्शन ले लेते हैं और इसको हम और करवा लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास A0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इसका बेसिकली प्रायोरिटी एनकोडर का, जिसमें ये प्रायोरिटी हमने फॉलो की थी, ठीक है। इसके मुताबिक हमने इसको डिज़ाइन कर लिया। और ये हम समझ लें कि आप इसको अगर आपने पैक करना है तो ये इसकी पैकिंग बनेगी कि आप इसको यहाँ से बॉक्स में बंद करेंगे, ठीक है। और ये इसकी इनपुट्स आ गई बाहर, ये बाहर निकाल लें आप इनपुट्स, और ये आपकी आउटपुट्स आ गई, ठीक है। तो ये आपका बॉक्स जो है प्रायोरिटी एनकोडर का, समझ लें कि ये आईसी है जिसके अंदर जो इंटरनल इसका सर्किट है वो सारे का सारा वो ये आपको मिल रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ हमारा ये टॉपिक कंक्लूड हो जाता है प्रायोरिटी एनकोडर का। अब इसमें प्रायोरिटी चेंज हो सकती है, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली तो स्टेबल चेंज हो जाएगा, के मैप ऑब्वियसली चेंज होगा, इक्वेशंस चेंज निकलेंगी, फिर सर्किट चेंज हो जाएगा। तो प्रायोरिटीज के ऊपर बड़ा डिपेंड कर रहा होता है कि प्रायोरिटीज आपने क्या सेट की हुई है।